आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 9 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से देश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वंदे भारत ने पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी ला दी है। प्रधानमंत्री इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। गांधी जयंती पर हर देशवासी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। एक प्रकार से पूरा महीना हम प्रयत्न पूर्वक खादी खरीदे, हैंडलूम खरीदे, हैंडीक्राफ्ट खरीदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनाने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। उन्होंने इस गलियारे की तुलना सिल्क रोड से की, जो भारत के समृद्ध काल में व्यवसाय और व्यापार का प्रमुख माध्यम था। उन्होंने कहा कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में और विशेष रूप से G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ आकर्षण बहुत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि G20 के लिए 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि भारत आए। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसला मंदिर समूह को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर उतरना देश के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा चंद्रयान 3 महाक्विज की भी बात की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के कुछ युवाओं के बारे में बात की, जो जन सेवा की भावना से बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। नैनीताल जिले के इन युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखा घोड़ा पुस्तकालय शुरू किया है। श्री मोदी ने हैदराबाद में बच्चों के लिए 7 पुस्तकालय चला रही 11 वर्षीय आकर्षण सतीश की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में संभल के लोगों का उदाहरण दिया, जहां विलुप्त हो चुकी सोत नदी में जल धारा वापस लाने के लिए 70 से अधिक गांव एकजुट हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने उस पल को भी याद किया जब हाल ही में विश्व नेता एक साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उन्होंने श्रोताओं को त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पाद की खरीद का मंत्र भी याद दिलाया। सीमा सड़क संगठन की परियोजनाओं पर ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले आकस्मिक श्रमिकों के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने और पैतृक स्थान तक पहुंचाने का प्रावधान आगे भी जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रावधान को विस्तार देने की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन ने भारत की निरंतर प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये श्रीलंका के लिए प्रेरणादायक है। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की स्मृति में रात्रि भोज के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक पटल पर अपना सही स्थान बनाया है। इस भोज का आयोजन श्रीलंका इंडिया सोसाइटी ने किया था। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में आज भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में भारत की मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसे की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक चीन ने और कांस्य पदक मंगोलिया ने जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रमिता ने कांस्य पदक हासिल किया। रोइंग में भारत ने पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्कल्स स्पर्धा में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने रजत पदक जीता। रोइंग की पुरुष एट स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता है। रोइंग में भारत ने पुरुषों की पेयर स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। महिला क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोपहर बाद 1:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।